हे गाइस, आई एम शांक एंड वेलकम टू शांक स्टडी सर्कल। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 9 के एक और वीडियो को लेकर, जिसमें कि आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 11 तक का सोल्यूशन हम करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमें ऐसे ही वीडियो हमें चैनल पर रेगुलर आती रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आपके 3 प्रश्न हैं। कथा के नीचे के चित्र में कारण से समानांतर रेखा युग्मों को लिखें। तो एक चीज़ याद रखिए कि आपके ये जो प्रश्न दिए हैं, पहले 2 प्रश्न इसमें आपको मान ज्ञात करना है, बल्कि तीसरे प्रश्न में आपको क्या है कि समानांतर है या नहीं वो आपको देखना है। तो ये क्या है कि इसका उत्तर आपको क्वेश्चन नंबर 9 में दे दिया है। चलिए यहाँ चलते हैं। तो इसमें देखेंगे कि ये 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ठीक है, एक्स का मान निकालना है। तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 60 डिग्री बराबर कितना, 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्या है कि एक ही ओर के अंतः कोण है, क्या है ना, तिर्यक रेखा एक ही ओर के अंतः कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एक्स बराबर कितना, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर कितना, 120 डिग्री हो जाएगा। और 22 डिग्री का जो मान होगा वो 60 डिग्री होगा, इसके बराबर। देखिए इस बाई का मान क्या है, इसके बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं एकांतर कोण से। क्या हो जाएगा, एकांतर कोण से। ठीक है, आपको क्या करना है, इतना याद रखना है। चलिए इसी का हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यहाँ देखिए एक कोण का मान 100 डिग्री दिया है, फिर यहाँ एक से यहाँ पर क्या है, 22 है। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, 100 डिग्री के बराबर। क्यों हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं एकांतर कोण से। क्या हो जाएगा, एकांतर कोण से। एकांतर कोण से मान क्या है, बराबर होगा। अब कहता है बाई का मान। ठीक है, बाई का मान क्या हो जाएगा कि इस 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये 100 है तो इधर जाएगा तो ये 80, और ये क्या है, एक ही ओर क्या संगत कोण हो जाएंगे। तो संगत कोण का मान, संगत कोण क्या होते हैं, का मान दोनों का 180 डिग्री हमको लेना पड़ेगा। तो 80 डिग्री माइनस 100 डिग्री यानी कितना, 80 डिग्री हो जाएगा। तो क्या है, यानी यहाँ पे एक्स का मान 100 डिग्री, बाई का मान 80 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या है, थोड़ा गौर से आपको देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, देखिए एक क्या है, चतुर्भुज दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार क्या आपका दिया गया है। ये 115 डिग्री है, ये 65 है, फिर ये 65 है, ये 100 क्या, 115 है। ठीक है, नाम दे दिया है ABCD। देखना है कि ये दोनों क्या है कि जो भुजाएं हैं वो समानांतर है या नहीं है। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे कि यदि एंगल D प्लस एंगल A को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 115 डिग्री प्लस क्या, 65 डिग्री बराबर 180 डिग्री। जब क्या 180 डिग्री है, मतलब ये जो दोनों भुजाएं हैं वो क्या है, समानांतर है, यानी ए बी समानांतर क्या है आपका, DC है। ए बी समानांतर क्या है, DC के बराबर है। इसी प्रकार यदि आप एंगल A प्लस एंगल B को जोड़ें तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 115 डिग्री प्लस 65 डिग्री, तो बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर। तो चलिए इस प्रकार ABDC लिए थे, इस प्रकार क्या हम ले लेते हैं, AD समानांतर BC है। यही आपका आंसर क्या आपका दिया होगा। ठीक है, ये AB समानांतर DC है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का तीनों प्रश्नों का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि नीचे की चित्र में रेखाओं M तथा N का तिर्यक रेखा P है। ठीक है, M तथा N का तिर्यक रेखा P है और एंगल 1 का मान 60 डिग्री दिया है। एंगल 2 का मान क्या है कि एक समकोण का 2/3 है। तो साबित करें कि M समानांतर N है। चलिए जो सबसे पहले दिया है उसको लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है कि M तथा N क्या है, M तथा N दो रेखाएं हैं। क्या है, दो रेखाएं हैं जिस पर क्या है, जिस पर एक तिर्यक रेखा क्या है, जिस पर क्या है, एक तिर्यक रेखा। ठीक है, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा P है। तिर्यक रेखा क्या है, P है। और दिया है कि एंगल 1 का मान 60 डिग्री है। एंगल 2 का जो मान है एक समकोण का 2/3 है। क्या है, एक समकोण का 2/3 है, 2/3 है ना। चलिए तो सिद्ध करना है, क्या करना है, तो सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है कि M जो क्या है समानांतर क्या है, N के समानांतर है। तो M का समानांतर होने के लिए क्या है कि दोनों का जो एंगल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रमाण देते हैं। क्या देते हैं, प्रमाण हम देते हैं।
सबसे पहले एंगल 2 का मान निकालेंगे। 2 का मान क्या है? एक समकोण का 2/3 है। क्या है? एक समकोण का 2/3। तो 2/3 यानी क्या है कि 90 डिग्री गुना क्या? 2/3। तो 30 या 90 यानी 30 दूनी कितनी? 60 डिग्री। यानी एंगल 2 का मान कितना आ गया? एंगल 2 का मान 60 डिग्री आ गया। अब आप ध्यान दें, क्या है कि हम यहाँ पर एक क्या है कि एंगल 3 ले लेते हैं। क्या? एंगल 3 ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ताकि इन दोनों कोण हम यहाँ पे क्या एंगल 3 हम एक ले लेते हैं। चलिए, एंगल 3 हमने क्या यहाँ पे ले लिया। तो यहाँ एंगल 3 का जो मान होगा एंगल 2 के मान के बराबर कैसे होगा? शीर्षाभिमुख कोण से। कैसे होगा? शीर्षाभिमुख कोण से, ताकि इसमें इन दोनों का समानांतर निकालने में आसानी हो। क्योंकि देखिए दोनों संगत कोण से हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। यानी एंगल 3 का मान कितना? 60 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ देखें कि एंगल 1 का भी मान कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये दोनों भी ऐसे बराबर हो सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि चूंकि क्या है कि एंगल 1 तथा एंगल 3 क्या है? एंगल 1 तथा एंगल 3 संगत कोण के युग्म है। क्या है? संगत कोण के क्या है? युग्म है। युग्म का मतलब क्या है? जोड़ा है ना। एक ही साइड के क्या है कि दो संगत कोण है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसीलिए क्या है कि संगत कोण के प्रतिलोम से, संगत कोण के प्रतिलोम से। तो ये प्रतिलोम क्या कहता है कि यदि किसी तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दो संगत कोण यदि क्या हो? समान हो, तो ये दोनों रेखाएं क्या होती है? एक दूसरे क्या होती है? समानांतर होती है। इसीलिए क्या हो जाएगा? ये किस रेखा पर? एक एम रेखा पे, एक एन रेखा, इसीलिए एम समानांतर एन होगा। यही आपको क्या करना था? प्रूव्ड करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि नीचे के चित्र में एम समानांतर एन है और पी समानांतर क्यू है। एम समानांतर एन है और पी समानांतर क्यू है, और दिया कि एंगल 1 का मान 75 डिग्री। क्या? एक एंगल 1 का मान 75 डिग्री। तो साबित करें कि एंगल 2 का जो मान है एक कोने प्लस समकोण का 1/3। चलिए, जो सबसे पहले दिया उसको हम लिखेंगे यानी दिया है, क्या दिया है कि एम समानांतर एन तथा पी समानांतर क्यू दिया है, और क्या दिया कि एंगल 1 का मान कितना है? 75 डिग्री है। तो यहाँ पर क्या करना है? तो सिद्ध करना है। क्या करना है? तो सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है? आपको प्रश्न में साफ साफ दे दिया है कि एंगल 1 बराबर क्या है, यानी एंगल 2 का जो मान है वो एंगल 1 के बराबर प्लस एक समकोण का 1/3 है। एक समकोण का क्या है? 1/3 है। इतना आपको क्या करना है कि सिद्ध करना। चलिए, हम जान रहे हैं कि P समानांतर Q है। क्या है? दिया है। पहले हम P Q से चलते हैं। क्या है? P और Q से चलते हैं, क्योंकि P Q पे स्थित है ना एंगल 1 और एंगल 2। तो इससे क्या हो जाएगा? आपका ये प्रमाण स्टार्ट हो गया आपका, ठीक है। आप देख सकते हैं कि एंगल 3 हम एक क्या ले लेते हैं कि एंगल 3 हम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है कि हम एक एंगल 3 ले लेते हैं। एंगल 3, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंगल 3 ले लेते हैं। तो एंगल 3 का भी मान कितना हो जाएगा? 75 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? ये 75 है तो ये भी 75। कैसे हो जाएगा? तो संगत कोण से क्या हो जाएगा? संगत कोण से, ठीक है। संगत कोण से क्या हो जाएगा? 75 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि देखिए हमको पी क्यू पे चल रहा है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा? यही दोनों को लेना पड़ेगा। चलिए, और यहाँ पे देख सकते हैं तथा, अब ये कैसे? यहाँ पर आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल 3 का जो मान होगा एंगल 1 के बराबर होगा। इसी कारण क्या है कि एंगल 3 का मान कितना हो जाएगा? 75 डिग्री हो जाएगा। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और तथा चलें कि एंगल 3 प्लस एंगल 2 क्या है? यदि क्या है कि इन्हीं दोनों क्या है कि हम जोड़ दें, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। आप यहाँ पर भी ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। आपको लग रहा है यहाँ पर नहीं, तो आप यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। यहाँ कोई दिक्कत, या लेने से कोई दिक्कत आपका नहीं। या आप एक काम कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पर के बजाय आप यहाँ ले लीजिए, ठीक है। यहाँ छोड़, इन दोनों जगह को आप छोड़ दीजिए, आप यहाँ ले लीजिए, ठीक है। यहाँ लेने से क्या है कि आपको थोड़ा दिक्कत ही होगा, तो आप सीधा यहाँ ले लीजिए। यहाँ लेने से क्या है
कि ये दोनों फिर भी संगत कोण ही रहेंगे। पी क्यू लाइन पर वैसे एम एम एन पर हो रहे थे, ऐसे पी क्यू पर लाइन पर कह रहा तो पी क्यू पर क्या हो गया, चल तो क्या है कि ये दोनों 180 डिग्री हो जाएगा ना। कैसे होगा, तो तिर्यक रेखा के क्या है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है, क्या है एक ही ओर के क्या है अंतः कोण है, क्या है अंतः कोण है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं था, लग रहा होगा थोड़ा सा। चलिए तो आगे देखते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा कि ये दोनों तो क्या 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा ना। तो क्या है कि एंगल 3 का मान 75 डिग्री दिया है, ठीक है, प्लस एंगल 2 का मान तो आपको निकालना है, तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल 2 का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री बराबर कितना, 105 डिग्री। एंगल 2 का मान कितना, 105। अब आप ध्यान दीजिए, तो एंगल 1 का मान 75 डिग्री है, तो इसको लिख सकते हैं ना 75 डिग्री प्लस 30 डिग्री। आप इसमें मान रख के भी क्या कर सकते थे, बना सकते इसको। इसमें यहाँ पर देखिए 75 का मान एंगल 1 का ही मान 75, यहाँ लिख सकते हैं ना कि एंगल 2 बराबर एंगल 1, यानी इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस 90 का 1/3 मतलब 30 डिग्री होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एक समकोण का 1/3, क्या लिख सकते हैं, एक समकोण का 1/3। तो यही चीज़ आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि नीचे के चित्र में यदि x बराबर 22 है, x बराबर क्या है 22 है, और a बराबर b है, तो साबित करें कि r समानांतर n होगा। r समानांतर क्या है, n होगा। चलिए तो क्या यहाँ पर हम लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है कि x बराबर 22 है, और क्या है, और यहाँ पर क्या दिया है कि a बराबर b है, ठीक है। तो क्या करना है, तो सिद्ध करना है, क्या करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि r जो क्या है समानांतर है n के, ठीक है। प्रमाण देखते हैं, प्रमाण में क्या है कि x बराबर 22 क्या है हमारा दिया है, क्योंकि यही चीज़ आपको दिया है। तो हम इसी से क्या है, सबसे पहले x y से चलेंगे, फिर a b से चलेंगे। तो क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे संगत कोण प्रतिलोम से, संगत कोण प्रतिलोम से। तो संगत कोण का प्रतिलोम क्या है कि यदि किसी क्या है एक दो रेखा के क्या दो संगत कोण क्या हो बराबर, एक ही ओर के संगत कोण क्या बराबर होती है, दोनों रेखाएं क्या है एक दूसरे के समानांतर होती है, यानी r समानांतर क्या हो जाएगा, m होगा। पुनः यदि हम चलें a बराबर b, क्या ये भी आपका दिया है, तो यहाँ भी हम चलेंगे संगत कोण प्रतिलोम से। किससे चलेंगे, संगत कोण प्रतिलोम से। तो संगत कोण प्रतिलोम क्या कहता है कि यदि किसी दो रेखा के संगत कोण क्या एक ही ओर के संगत कोण बराबर हों, तो ये दोनों रेखाएं क्या है समानांतर होगी। तो ये भी लाइन किस पर है, एम एन पर है, यानी हो जाएगा m समानांतर n। यदि इसको मान ले समीकरण 1, इसको मान ले समीकरण 2, तो यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से आप देख सकते हैं कि m या समानांतर m समान, यानी क्या है कि दो चीज़ें क्या है कि एक चीज़ें दोनों में बराबर है। तो यदि क्या है कि इन दोनों बराबर हैं, तो ये क्या इसके कारण क्या हो जाएगा कि r समानांतर क्या हो जाएगा, n होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए r समानांतर n यानी r बराबर है m के, तो यहाँ m बराबर n है, तो n m के जगह हम क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं। तो r समानांतर n आपका हो जाएगा। यही चीज़ आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।